परमेश्वर आपको ब्लेस करे। 2020 क्रिसमस में हम सब आए, 2020 हालेलुया बोलो ना। 2020 वर्ष कैसा गया पता नहीं, लेकिन क्रिसमस तो अच्छा जा रहा है। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। साल भर जो पिछले साल जब साल भर काम किए, साल भर मेहनत किया है, तभी भी अच्छी वस्तु नहीं प्राप्त, शायद कम मिला है, लेकिन लॉकडाउन में परमेश्वर ने बहुत दिया। बोल हालेलुया बोलो ना, बहुत आशीषित बोल हालेलुया बोलो ना, बहुत आशीषित किया। 2 दिन के पहले हमारा जो कैरल सर्विस जो है, डांस प्रोग्राम है, मैंने बहुत एंजॉय किया। मैं घर में थोड़ा कम ही समय रहा अभी 2-3 दिन, लेकिन जब घर में रहता तो मैं वही देखता हूँ। घर में रहता तो मैं वही कम से कम एक वीडियो, एक छोटा बच्चे से लेकर बड़ों तो सबका वीडियो कम से कम मैंने 10 बार तो देखा होगा, कंटिन्यू, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पूरा एक हालेलुया बोलो ना। ये बड़ी खुशी की बात है, बड़े आनंद की बात है। इस साल बच्चों लोग बहुत अच्छा एंजॉय किया ना, डांस भी बहुत अच्छा किया है, बच्चे ने बहुत अच्छा बोला है ना, सभी आत्मा में था। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपको मैं ब्लेस करता। आइए अब सीधा प्रभु की वचन पर हम जाते हैं। थोड़ा सा मैसेज बड़ा है, लेकिन मैं शॉर्ट करके आपको आधा घंटे में मैं समाप्त कर दूंगा। प्रभु आपको ब्लेस करे। आप मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय है, 27 से लेकर 35 तक। कोई पढ़े यहाँ पर आगे आकर पढ़े। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय है और 27 लेकर 35 तक। यहाँ पर जो पढ़ने वाला जल्दी यहाँ पर आइए, जल्दी। सत्ताईस से लेकर 35 तक। इधर पढ़ते माइक। हाँ पढ़ो। एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी ही हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। हालेलुया, बोल हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हमने 27 लेकर 35 वचन तक हमने पढ़ा है। उसमें से मैसेज जो है मैंने शॉर्ट करके आपको बताना चाहता हूँ। उसमें 27 वचन को हम पढ़ते हैं। पढ़े फिर से एक बार 27 वचन हिंदी में आज थोड़ा सा। एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने में हुए एक पुरुष सी हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। उस कुंवारी के नाम मरियम था। अल्लाह बोलो ना। यीशु मसीह पैदा हुआ है 2000 साल के पहले। यीशु मसीह पैदा हुआ है 2000 साल के पहले। अभी यीशु मसीह पैदा हो गया है
यीशु मसीह पैदा हो गया, उसी के लिए हम यहाँ पर क्रिसमस मनाने को आए हैं, बरोबर। इस सभा में आने से, इस क्रिसमस सभा में आने से मेरा आशीषित नहीं, लक्षात ठेवा सर्व तुम्ही, यहाँ आने से मेरा आशीषित नहीं। जिस तरह यीशु मसीह पृथ्वी पर पैदा हुआ है, उसी तरह यीशु मसीह मेरा जीवन में पैदा होना बहुत जरूरी है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। यीशु मसीह पैदा तो हुआ है, यीशु मसीह पैदा हो गया है, लेकिन जब तक वो मेरे मन में पैदा नहीं होगा, जब तक मेरे जीवन में, जब तक मेरे जिंदगी में वो पैदा नहीं होगा, वो खुशी मुझे नहीं मिलेगा, उस खुशी मुझे नहीं मिला। एग्जाम्पल, एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक स्त्री गर्भवती होती है, एक स्त्री क्या होती है, गर्भवती होकर जब 9वां महीना 10वां महीना जब उसका जब टाइम आ जाता है, जब परिपूर्ण डिलीवरी के जब समय आता है ना, तो जब एक बच्चा जन्म देती है ना, एक बच्चा जन्म देती है तो उसके परिवार बहुत खुश रहता है, उसके परिवार क्या होता है, बहुत खुश रहता है। लेकिन एक बात, विशेष बात मैं बताना चाहता हूँ, जिस स्त्री बच्चा पैदा करती है वो इतना खुश है ना, वैसा जो घर वाले पड़ोसी नहीं खुश हो सकता है, क्योंकि जिसने पैदा किया है उसको बहुत आनंद रहता है, क्योंकि ये मेरा बच्चा है, मैंने जन्म, आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। वैसा आप, यीशु मसीह तो पैदा हुआ है, उस यीशु जब तक आपके जीवन में पैदा नहीं होगा, आपको वो खुशी नहीं मिलेगी जिस बच्चों को एक माँ, एक बालक को जन्म देती है। एक बच्चों को जब जन्म देता है, बोल हालेलुया, बोलो ना, बहुत जरूरी है। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर समझता हूँ, प्रभु आपको ब्लेस करे। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु आपको ब्लेस करे, हमारा जीवन में या हमारा जिंदगी में मसीह पैदा होना बहुत जरूरी है। मसीह पैदा होना बहुत, बोलो, मसीह पैदा होना बहुत जरूरी है। मसीह हमारा जीवन में पैदा होना बहुत जरूरी है। जिस तरह एक स्त्री बच्चे को जन्म देती है, बहुत उसको खुश मिलता है, उसी तरह लेकिन यीशु मसीह हमारा जीवन में पैदा होने के लिए 3 बात होना चाहिए। यीशु मसीह हमारा जीवन में पैदा होने के लिए 3 विशेष बात होना चाहिए, तो ही यीशु मसीह हमारा जीवन में पैदा हो सकता है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। यीशु मसीह मेरे जीवन में पैदा होने के लिए 3 कार्य रहना बहुत जरूरी है। 3 कार्य रहना बहुत जरूरी। उन 3 बातों में फटाफट आपको मैं बताना चाहता हूँ। उसमें से पहला शब्द जो है ना, यही वचन में क्या लिखा हुआ है, 27 में आप फिर पढ़े उस वचन को। एक कुंवारी, क्या लिखा है, कुंवारी किसको बोलते हैं, कुंवारी किसको बोलते हैं, जिसको शादी नहीं हुआ उसको क्या बोलते हैं, कुंवारी। ये संसार की बात है, ये संसार की बात है, कुंवारी है, शरीर की कुंवारी है। किसका कुंवारी है, शरीर की कुंवारी। आप समझ गया, शरीर में एक कुंवारीपन है कि जिस लग्न नहीं झाला ना, जो शादी नहीं हुआ है उनको कुंवारी, यानी क्या बोलते हैं, कुंवारी बोला जाता है। प्रभु आपको ब्लेस कर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मन की कुंवारी है, मन, आप समझ गया, मन। जिस तरह विवाह के बाद एक ही पुरुष के साथ जो स्त्री जीता है तो उसको भी कुंवारी बोला जाता है, उसके भी क्या बोला जाता है, कुंवारी बोला जाता है। उसी तरह आपका मन में एक ही विचार पैदा होना चाहिए, वो भी एक कुंवारी है, मन। आज ये जो कुंवारी, जहां पर आप आपका मन को डालकर इस वचन को पढ़ना है, एक कुंवारी एक शुद्ध रहता है, एक पवित्रता रहता है, उसके शरीर पवित्र रहता है, उसके शरीर पवित्रता से रहता है, उसके शरीर परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ रहता है, पर पवित्रता से रहता है। उसी तरह आपका और मेरा मन पवित्र होना बहुत जरूरी है। अब 1-2 वचन को आप बताऊंगा तो आप अच्छी तरह से समझ जाओगे, है ना। कुंवारीपन है, यानी शरीर में नहीं, मन में होना चाहिए। यानी हम, परमेश्वर हमारा शरीर में पैदा नहीं हो सकता है, इसीलिए हमारा मन में पैदा हो सकता है। हालेलुया, बोलो ना। मेरा शरीर का कुंवारीपन में यीशु पैदा नहीं होगा, मेरे मन की कुंवारीपन में यीशु पैदा होता है। समझ में आया। अभी परमेश्वर देखिए स्त्री बच्चों को पैदा कर सकता है ना, पुरुष पेट पे नहीं संभाल सकता, आजकल वो भी दुनिया में आ गया है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। लेकिन ये एक विषय में बताना चाहता हूँ कि अब शरीर में पैदा नहीं हो सकता है। 70 उम्र 80 उम्र स्त्री, 80-90 उम्र की बुढ़ा क्या पैदा कर सकते हैं क्या? नहीं, शरीर का नहीं, मन का। बोलो, मन का मसीह को पैदा करना है।
हमारा मन में मसीह पैदा होना है। बोलो मैं कुंवारी हूँ। अब समझ में आया? अब समझ में आया? हम सब पैदा कर सकता है, हम सब पैदा कर सकता है, बच्चे से लेकर बड़ों तक। आप समझ में आया? शरीर का नहीं, मन का। मेरा मन में यीशु पैदा होना चाहिए। इन यीशु हमारा मन में पैदा होने के लिए हम कुंवारी रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? कुंवारी। कुंवारी मतलब मन स्थिर, पवित्रता। प्रभु आपको आशीष करे। 1-2 वचन में बताना चाहता हूँ। इसको कुरिन्थियों में पौलुस लिखता है, आप मेरे साथ जल्दी निकाले। लेकिन दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय में आप मेरे साथ निकालिए। दूसरा के कुरिन्थियों में 11वां अध्याय और दूसरा वचन को हम पढ़ते हैं। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, ईश्वरीय धुन लगाए रखता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही इसीलिए कि मैं एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, तुम्हारी बात लगाइए कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान तुम्हारे पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप। हालेलुया बोलो ना। आप समझ में आ रही इस वचन को? फिर से एक बार चिल्ला कर पढ़ो पीछे से कोई। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में यहाँ पर पौलुस लिखता है कुरिन्थियों कलीसिया में। कुरिन्थियों कलीसिया में ओनली स्त्री लोग नहीं है। कलीसिया में ओनली स्त्री लोग आता है क्या? नहीं, स्त्री भी रहता है और पुरुष भी रहता है। कलीसिया है तो वहाँ पर स्त्री भी होती है, वहाँ पर पुरुष भी होता है, वहाँ पर जवान भी होता है, वहाँ पर बच्चे भी होता है, वहाँ पर बुजुर्ग भी रहता है। हर प्रकार के लोग रहता है। इस कलीसिया में भी उसी तरह है, हर प्रकार के लोग है। प्रभु आपको आशीष करे। यहाँ पर पौलुस खड़ा होकर सभी लोगों के लिए इसी तरह प्रचार करता है। पढ़ो उस वचन को। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रखता हूँ, इसलिए कि मैं एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाइए कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को हाथ में सौंपना चाहिए। बोलो ना, हालेलुया बोलो ना। पवित्र कुंवारी मतलब यहाँ पर ओनली केवल स्त्रियों को देखकर नहीं बोलता है, पुरुषों को भी देखकर बोलता है, जवान को भी देखकर बोलता है और बड़ों को भी देखकर बोलता है। यानी क्या बोलता है मालूम है? पवित्र कुंवारी के समान मसीह के हाथ में सौंप दो। यानी स्त्री होने दो, पुरुष होने दो, जवान होने दो, बुजुर्ग होने दो, सभी है ना पवित्र कुंवारी। मतलब आप आपके मन को पवित्र बनाओ। आप परमेश्वर आपके जीवन में शरीर में पैदा नहीं हो सकता है, मन में पैदा हो सकता है। बोलो हालेलुया बोलो ना। मसीह का जन्म शरीर में होता है क्या मन में होता है? बोलो मसीह का जन्म शरीर में होता है क्या मन में होता है? एक भाग्य मरियम के मिले है, एक भाग्य मरियम के मिले है। लेकिन परमेश्वर बाकी सबको मन में पैदा होने के लिए अनुग्रह दिया। बोलो हालेलुया बोलो ना। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। एक ही स्त्री का पेट में पैदा होने के लिए प्रभु ने क्या दिया? अनुग्रह किया है। बाकी सारे मानव जातियों को परमेश्वर ने वादा किया कि पवित्र, क्या बोलते हैं, पवित्र कुंवारी के समान मसीह के हाथ में आपका मन को सौंपो। बोल हालेलुया बोलो ना। 1-2 वचन में मैं आपको बताता हूं और आप अच्छा से समझ सकते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे। और आगे मेरे साथ देखिए, ये पवित्र क्या बोलता है? पवित्र कुंवारी के समान मसीह के हाथ में सौंपना चाहिए, हमारा मन को सौंपना चाहिए। जब मेरा मन प्रभु में रहेगा, मेरा हृदय परमेश्वर के हाथ में देगा, मेरा मन तुम्हें परमेश्वर के हाथ में दूंगा, तो परमेश्वर मेरा मन में आसान से पैदा हो सकता है। शरीर में पैदा होने से मैं आपको बताता हूं, वो मरियम के एक ही सौभाग्यता मिला है। हम सबको मन में पैदा करने के लिए, मसीह को हमारा मन में पैदा करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया। बोलो हालेलुया बोलो ना। बोलो हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको आशीषित करे। ये कुंवारी बच्चों को क्या बोलते हैं, एक स्त्री बच्चों को जन्म देने के लिए सिर्फ 10 महीना लगता है। 9 से लेकर 10 महीना, एक साल के अंदर बच्चा पैदा कर देता, बरोबर है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर आपको और मेरे को जीवन भर तक हमारा मन में पैदा करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। बोलो हालेलुया बोलो ना। वो जीवन भर के लिए, सदा के लिए हमारा संग, हमारा आत्मा में वो रहते रहेगा, हमारा मन में वो पैदा होते रहे। बोलो हालेलुया बोलो ना। तो आप काश करें। देखिए और एक वचन पढ़े। इस मन में मसीह पैदा होने के लिए एक अवश्य या हमारा मन क्या होना चाहिए? आप पढ़े मत्ती में 3 अध्याय 2 वचन पढ़ेंगे। मत्ती में ये
मन फिराओ, बरोबर, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यहाँ पर यूहन्ना प्रचार करता है, जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना प्रचार करता, क्या बोलता? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग के राज्य निकट आ गया है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। मन फिराओ, मसीह तुम्हारा मन में पैदा होना चाहता है, स्वर्ग राज्य निकट है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। सभी यीशु मसीह एक ही कुंवारी जो मरियम के पेट में पैदा हो सकता है, बाकी सभी की मन में मसीह पैदा हो सकता है। इसीलिए बोलता मन फिराओ, इसलिए बोलता मन फिराओ। अगर तुम पाप करते रहोगे, तो अशुद्ध काम करते रहोगे, जिंदगी में बिगड़ते रहोगे, तो मसीह हमारा मन में पैदा नहीं हो सकता है। मसीह हमारा मन में पैदा होने के लिए मेरा मन पवित्र कुंवारी के समान मैं मसीह का हाथ में सौंपना चाहिए। मेरा मन को पवित्र पवित्र कुंवारी के समान मैं अपने मन को परमेश्वर हाथ में सौंपना चाहिए। बोलो हालेलुया, बोलो ना। विवाह का समय स्त्री पुरुष होने दो, स्त्री भी, जवान लड़की भी अपने शरीर को पवित्रता से संभाल कर पुरुष के हाथ में सौंपना चाहिए। हालेलुया, बोलो ना। वैसे ही एक जवान भी अपने जीवन में पवित्रता को संभाल कर, पवित्रता से जीकर अपने शरीर को, अपनी पत्नी होने वाले पत्नी को, यानी क्या बोलते हैं, पत्नी को हाथ में सौंपना चाहिए। उसको बोलते हैं पवित्र कुंवारी। बोलो हालेलुया, बोलो ना। परमेश्वर आपको और मेरे भी यही चाहता है। क्या चाहता मालूम है? कि पवित्र कुंवारी के समान हम सब मसीहा के हाथ में सौंप दो। बोलो हालेलुया, बोलो ना। किसको सौंपना चाहिए? हमारा मन को। कहाँ? यीशु कहाँ पैदा होएगा? यीशु कहाँ पैदा होगा? हमारा मन में पैदा होगा। प्रभु आपको आशीष करे। ये यूहन्ना ने बोला कि मन फिराओ, स्वर्ग राज्य निकट आ गया है। यूहन्ना बोलता है, मरकुस में यीशु बोलता है। पढ़ो उस वचन को, पहला अध्याय 15 वचन में। थैंक यू लॉर्ड। जल्दी मरकुस। और कहा समय पूरा हुआ है, समय पूरा हुआ है, और परमेश्वर के राज्य निकट आ गया है, निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर, मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो। बोलो हालेलुया, बोलो ना। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना भी बोला है मन फिराओ, क्योंकि मसीह तुम्हारा मन में पैदा होना चाहिए। बोलो हालेलुया, बोलो ना। जब तक हम मन फिराएंगे नहीं, मसीह हमारा मन में कैसा पैदा हो सकता है? कैसा हो सकता है? मेरे मन में बुरी बातें, बुरी विचारें, बुरी आदतें, बुरी गलत विचार, ये सब मन में भरा रहेगा। क्या परमेश्वर पर पैदा हो सकता है क्या? लिसन सर्व, हालेलुया, बोलो ना। मेरी बुरी विचार पर, मेरी बुरी ज्ञान पर, मेरी बुरी आदत पर, मैं बुरी विचार पर, आदत पर करते रहूंगा, क्या परमेश्वर मेरे मन में पैदा हो सकता है? नहीं, परमेश्वर मेरे मन में पैदा नहीं हो सकता है। प्रभु मेरे मन में पैदा नहीं हुआ है, तो मेरे जीवन में खुशी कहाँ से मिलेगी? मेरे जीवन में सुकून कहाँ से मिलेगा? मेरे जीवन में आनंद कहाँ से मिलेगी? बोला हालेलुया, बोलो ना। मसीह हमारा मन में पैदा होना बहुत जरूरी है। मसीह हमारा मन में पवित्र पैदा होने के लिए हमारा मन को पवित्रता से मन फिराना, मन फिराना। बोलो हालेलुया, बोलो ना। कहाँ से मन फिराना? गंदगी में से, पाप से, गलत विचार से, गलत सोच से, गलत नियत से हम परमेश्वर को क्या करना है? मन फिराना। मैं सारे जवान लड़के यहाँ पर बैठे हैं, जवान लड़का लोग बैठे, मैं सबको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, बोलो ना। कुंवारी मरियम अपने जवानी को पवित्र परमेश्वर के हाथ में सौंप रहे थे। मरियम अपनी जवानी को परमेश्वर के हाथ में सौंप रहे थे, इसीलिए उसको अच्छा सौभाग्यता मिला। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिंदगी में आप खुद डिसीजन मत लो, खुद चॉइस मत करो। परमेश्वर आपके महत्व रखा है। अगर प्रभु का महत्व पाना है तो आप प्रभु के हाथ में अपनी जिंदगी को सौंपो। नहीं मेरे लिए यही महत्व है, तो जिंदगी भर वही जिंदगी मरना पड़ेगा। बोला हालेलुया, बोला ना। मरियम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपा। मरियम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपा। स्वर्ग को दूत उनको ढूंढ कर आया। बोला हालेलुया, बोला ना। हर एक कुंवारी के अंदर इतनी बड़ी अभिषेक है, अगर आप अपने जीवन को पवित्रता से संभालोगे तो स्वर्ग को दूत उतर कर आपके घर के अंदर आएगा आपको ब्लेस करने के लिए। आइए बिलीव, आप विश्वास करते हैं इन बातों को? हर एक जवान लड़कियों को, लड़कों को मैं बताना चाहता हूँ, आप अपने जीवन को पवित्रता से परमेश्वर के हाथ में सौंपो, प्रभु के हाथ में सौंपो। आज सूखापन है, आज काली बने, आज सब सुखेरा दिखेगा, लेकिन आने वाले दिन में परमेश्वर आपको इतने एक बड़े आशीष का जिंदगी रखा है जो आप ढूंढ नहीं सकते हैं, आपके माँ बाप ढूंढ नहीं सकते हैं, आपके परिवार ढूंढ नहीं सकता है, जो परमेश्वर आपके लिए तैयार करके रखा है। बोल हालेलुया, बोलो ना। बोल हालेलुया। परमेश्वर
परमेश्वर का काम को परमेश्वर को करने दो। बोला हालेलुया बोलो ना। प्रभु के काम को हाथ करने के लिए तड़पो मत, वो कर नहीं सकता। परमेश्वर के समान आप नहीं कर सकते, प्रभु के समान आप ढूंढ नहीं सकते, परमेश्वर के समान आपके जीवन में आप आशीष को नहीं ला सकते हैं। हम चॉइस करना, परमेश्वर हमको देना, जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं। ये कुंवारी पवित्रता से संभाल रही थी, पवित्रता से संभाल रही थी, सुर को उधाया। देखिए एक महान आशीषित उसके पेट के लिए प्रभु ने उसके लिए तैयार किया है। ये मरियम को मालूम था क्या? नहीं मालूम था। मरियम को मालूम था क्या? नहीं। प्रभु आपको जो करने वाला काम है, प्रभु आपके जिंदगी में करने वाले कार्य आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन परमेश्वर आपके लिए करते ही रहेगा। जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, जो आप ढूंढ भी नहीं सकते हैं, जो आप विचार भी नहीं कर सकते हैं, वो परमेश्वर आपके लिए करेगा। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया बोलो ना। फालतू कुत्ते बिल्ली की तरह रोड पे जो घूमता है ऐसा घूमना नहीं। बोलो हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको आशीष करे। यहाँ पर एक मरियम परमेश्वर के चरणों में बैठकर वो प्रार्थना कर रहे थे। मैं बाहर मैं जाता हूँ, ट्रेन में देखता हूँ कि लड़की का नजर ऐसे ही घूमता है, कौन मिलता है। मैं बोलता हमारा लड़की लोग बहुत अच्छा है, हमारा लड़का लोग भी बहुत अच्छा है। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया बोलो ना। ऐसा नजर को फिराओ मत, नजर को परमेश्वर की ओर फिराओ। हालेलुया बोलो ना। हमारा नजर किसकी ओर फिराना है? परमेश्वर की तरफ। परमेश्वर के हाथों में हाथ हो, पवित्र कुंवारी के समान परमेश्वर हाथ में सौंपो। परमेश्वर आपके लिए बड़ा अनुग्रह रखा है। हम देखते हैं प्रेरित काम 7वां अध्याय 38 और 29 दो वचन पढ़ते हैं। प्रेरित काम में जल्दी फास्ट में बताना के लिए शायद है। प्रेरित काम 7वां अध्याय 38 और 29 वो वही है जिसने जंगल में आप अच्छा समझ लो, सुन लो, ये वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीनै पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादों के साथ था। उसको जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए। बोल हालेलुया बोलो ना। ये शब्द प्रेरित काम 7वां अध्याय 38-39 ये बात है परमेश्वर मूसा से बात ही कर रहा है। पौलुस मूसा को लेकर बात करता है कि जीवित का वचन के लिए क्या बोलता है? जीवित वचन हमारा मूसा को मिला है, मूसा लोगों को दे रहा है। बोल हालेलुया बोलो ना। मूसा को लेकर बोलता है, यहाँ पर पौलुस लिखता है ये जो क्या बोलता है, हमारा बाप दादा मूसा को अनुग्रह मिला है। ये वचन आगे बढ़ो उस वचन को। पर आप अच्छा समझ लो, परंतु हमारा बाप दादों ने उसको मानना नहीं चाहा, पर उसे हटाकर हमारा मन मिस्र की ओर फेरे। हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर इसीलिए बोलता है कि मन फिराओ। देखिए आप अच्छा समझ लो, मिस्र देश से परमेश्वर ने कानान की तरह लेके जा रहे इस्राएल लोगों को। आप अच्छा समझ लो, इस वचन का मैं अर्थ बताता हूँ। इस्राएल लोगों को मिस्र देश ही निकल के लेके चल रहा है। मिस्र देश ये डायरेक्शन में है, सॉरी कानान ये डायरेक्शन में, मिस्र देश ये डायरेक्शन में। वहां से निकाल कर इनको फिराकर, आप अच्छा समझ लो, मन फिराकर, मिस्र से मन फिराकर, मिस्र से पवित्र कुंवारी की तरह परमेश्वर की तरह अपने मन को फिराकर, पाप से मन फिराकर, श्राप से मन फिराकर, अपनी इच्छा को मन फिराकर, पवित्रता की कुंवारी की तरह परमेश्वर की तरह क्या बोलते हैं, मन फिरा दिया है। अभी उनका डायरेक्शन किधर है? कानान। उनके डायरेक्शन किधर है? कानान। उनका डायरेक्शन किधर है? कानान की तरह है। प्रेज़ लॉर्ड। आप आशीषित करें प्रभु। कानान की डायरेक्शन में आगे तो जा रहा है, कानान के डायरेक्शन में आगे जा रहा है। इनका शरीर, इनका हाथ, इनका पैर सब कानान की तरह जा रहा है। इनका मन वापस मिस्र के देश की तरह फिर गया है। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया बोलो ना। हाँ जी, आप कलीसिया में हार हैं, लेकिन आपका मन और किधर तो फिरा हुआ है। इसलिए परमेश्वर ने बोला है कि बेटा कि अपना मन फिरा, पवित्र कुंवारी की तरह अपने मन को मेरे हाथ में सौंप दे, ताकि मैं तुम्हारा मन में जन्म हो जाओ। हालेलुया। बोल हालेलुया।
परमेश्वर आपके जीवन में पैदा होने के लिए, परमेश्वर की रूप आपके जीवन में प्रकट होने के लिए आपका मन को पवित्र की तरह फिराकर परमेश्वर के पास हाथ में सौंपना चाहिए। इसलिए पौलुस कहता है, मेरा बाप दादों ने वचन को सुना, वचन को क्या करा, सुना, अद्भुत देखा, आश्चर्यकरम काम देखा, सब देखकर मन फिराकर कानान की तरह आया। लेकिन रास्ते में परमेश्वर ने उनको कोई वस्तु कमी होने को दिया नहीं है। उनको खाना का खाना, पानी का पानी, उनके हर जरूरत को पूरा किया परमेश्वर ने। ऐसा नहीं था कि अधूरा में छोड़ दिया प्रभु ने, नहीं, हर जरूरत को पूरा कर कर उन्हें तृप्त कर कर लेके गया परमेश्वर ने। ये शरीर की तरह उनका पूरा शरीर कानान की तरह जाता है, लेकिन इनका मन किधर था, किधर था। 39 को फिर से एक बार पढ़ो, मजा आएगा। परंतु हमारा बाप दादाओं ने उसको मानना नहीं चाहा। बोला ले बोलो ना, वचन मूसा के पास आया, मैं तुझे खाना ले जाऊंगा, मैं तुझे खाना ले जाऊंगा, जो घर तुमने बांधा नहीं है वैसा घर दिलाऊंगा, जो वृक्ष तूने लगाया नहीं है उसका फल खिलाएगा, जो जिधर तुमने पानी पीने के लिए तड़प रहे उस देश में मत और हानि नदी की तरह, इन्हें दूध और मत नदी की तरह बहने वाला देश है, वहां मैं तुझे ले जाऊंगा। परमेश्वर वादा करता है। परमेश्वर यहाँ पर बैठे हुए छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक कहता है कि परमेश्वर आपके मन में अगर पैदा हो जाता है, प्रभु आपके जीवन में पैदा हो जाता है, आपके जिंदगी में आपको लिख कर देता हूँ, आपके जिंदगी में दूध और मद नदी की तरह बहते रहेगा, उतना खुश रहोगे, उतना आनंद से परमेश्वर भरेगा। ये सब होने के लिए परमेश्वर आपका मन में पैदा होना बहुत जरूरी है। जिसका मन में मसीह पैदा हुआ है, जिसका जिंदगी में मसीह पैदा हुआ है, जिसका हृदय पर, जिसका मन में मसीह पैदा हुआ है, उनका मन में, उनका जीवन में दूध और मद नदी की तरह बहते रहेगा। वो किसी भी चीज के लिए ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ता है, वो किसी भी चीज के लिए भागने का जरूरत नहीं पड़ता है, वो किसी भी चीज के लिए तड़पने का जरूरत नहीं पड़ता है। ऑलवेज उनके अंदर सब कुछ प्रभु ने रखा हुआ है। हालेलुया, प्रभु आपको आशीषित करे। इसलिए दाऊद क्या बोलता है, पौलुस कहता है परमेश्वर ने उनको खाना लेके जा रहा है, लेकिन मन में फिरौन के क्या बोलता है, मिस्र देश में मन फिरा दिया है। ये नहीं बेटा, अगर तू कानान डायरेक्शन में प्रभु लेके जा रहा है, तू कानान डायरेक्शन में जा। अगर तू मिस्र देश की तरफ फिर जाएगा ना, मसीह वहां पर पैदा नहीं हो सकता है, मसीह वहां पर पैदा नहीं हो सकता है। अगर मसीह आपके जीवन में पैदा होना है, आपका शरीर जो डायरेक्शन में जाता है, आपकी मन परमेश्वर की तरह जाना है और शरीर भी उसी डायरेक्शन में जाना है, उसी का मन में मसीह पैदा हो सकता है। हालेलुया बोलो ना। आपको समझ में आता है, आपको समझ में आता है, मसीह आपको बेस्ट देगा। मैं लड़का लड़की, बच्चे बड़े बुजुर्ग, स्त्री, सब पुरुष, सबको मैं बताता हूँ, आपका मन में यीशु पैदा हो जाने दो, आपका मन में यीशु पैदा हो जाने दो। बोला हालेलुया बोलो ना, बोला हालेलुया बोलो ना। अगर हमारा मन में यीशु पैदा नहीं हुआ है, हम यहाँ पर आकर भी व्यर्थ हो जाएगा, हम यहाँ पर आराधना करके व्यर्थ हो जाएगा, इतनी सारी समस्या का सामना करते हुए व्यर्थ हो जाएगा, इतनी तकलीफ उठाए सब व्यर्थ हो जाएगा। अगर ये सब आशीष में बदलना है, आपके मन में मसीह पैदा होना चाहिए। आपके कुंवारी को पवित्र परमेश्वर मसीह के हाथ में सौंपना चाहिए, आपको मसीह वहां पर आपके मन में पैदा हो जाए। हालेलुया बोलो ना। दाऊद कहता है 106 भजन संगीता में 12 वचन में पढ़ो, जल्दी जल्दी जल्दी। 106 भजन संगीता में 12 वचन। तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया, तब उन्होंने उसके वचन का विश्वास किया है और उसकी स्तुति गाने लगे। उसकी स्तुति देखिए, पहला परमेश्वर के पास वो लोग थे, पहला परमेश्वर के पास उनका मन था कि नहीं था। आपका आप यहाँ पर सुन रहे हैं, आप यहाँ पर सुन रहे हैं, बोल हालेलुया बोलो ना। 12 वचन में फिर आपको मैं बढ़ाने के लिए बोलता हूँ। तब उन्होंने उसका वचन को विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। उन लोग का मन परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास भी किया था और उनके मुंह से परमेश्वर को स्तुति भी गाना किया था। बोल हालेलुया बोलो ना। उन लोग प्रभु में थे, उन लोग प्रभु का वचन में थे, प्रभु के मार्ग में थे, प्रभु के वचन के पीछे जा रहे थे, लेकिन बीच में मन फिर गया है, बीच में मिस्र की तरह मन फिर गया है। क्या बोलते हैं, वार को देखने लग गया,
महीना को देखने लग गया, समय को देखने लग गया। पहले ये सब से भाई सब कुछ भी नहीं था, यीशु छोड़कर आए थे, ये सब कुछ भी नहीं, यीशु ही परमेश्वर के जानकर आए थे। अब बाहर देखने लग गया, अब महीना देखने लग गया, अब समय देखने लग गया, अब मुहूर्त देखने लग गया, मन फिर गया है। इसलिए परमेश्वर का वाणी आया, मन फिराओ, मसीह तुम्हारा मन में पैदा होना चाहिए। अब समझ में आया? फर्स्ट क्या है? कुंवारी होना चाहिए। किस में कुंवारी होना चाहिए? मन में। हाँ, मन में क्या होना चाहिए? जिसका मन कुंवारी तैयार है, प्रभु उसका मन में जरूर पैदा होगा। मसीह अगर मेरे मन कुंवारी नहीं, मैं पीछे की तरफ फिर गया है, क्या प्रभु पैदा हो सकता है? नहीं। मन फिराना नहीं, गलत तरीके पे मन फिराना नहीं। मिस्र सी खानान फिर गया है, वापस पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ये लोग पीछे मुड़ के देखा था। इसलिए पौलुस कहता है कि मूसा के समय जो लोग सुन रहे थे, बीच में आकर वापस पटक गया है। वो लोग निकलते समय अच्छा था, यात्रा करते समय अच्छा था, पता नहीं कि बीच में मन फिर गया है, पीछे मिस्र की तरह देख लिया है। मिस्र की तरह जो देख लिया है तो परमेश्वर उसके मन में जन्म नहीं हो सकता है। और एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना 12वां अध्याय 6वां वचन में पढ़े। यूहन्ना जल्दी, यूहन्ना 12वां अध्याय में उसने 6वां वचन, उसने यह बात बात इसलिए नहीं कही इसीलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, उस कंगालों की चिंता थी, परंतु इसीलिए वो चोर था। बस हो गया। वो कौन था? चोर। वो कौन था? किसको देकर बोलता मालूम? ये बाइबल यूदास का जो देकर बोलता है। कौन बोलता है? यीशु बोलता है। यीशु यूदास कारियत देकर बोलता है। यूदास कारियत कौन है? यूदास कारियत कौन है? 12 चेले में एक है। किसने चुना? मैंने तो नहीं चुना। यूदास कारियत को किसने चुना? यूदास कारियत को यीशु ने चुना है। आप अच्छा समझ लीजिए, यूदास कारियत को यीशु ने चुना है। और 12 चेले में ये भी एक है। यीशु के साथ था कि नहीं था? यीशु के पास था कि नहीं पास था? यीशु के साथ खाया कि नहीं खाया? चमत्कार को देखा कि नहीं देखा? उधर ही उसका शरीर उधर ही है, लेकिन उसका मन पैसे की तरह है। समझ में आया? समझ में आया? परमेश्वर ने उसको तैला दिया है। यानी मिनिस्ट्री, फाइनेंशियल मिनिस्टर वही था। यानी उसका क्या बोलते हैं, जिस तरह हम चावल को सिर पे रख के लेके जाते हैं, उसी तरह ये जो यूदास कारियत हो पैसा को लेके जाता था, परमेश्वर के धन को लेके जाता था, परमेश्वर के पैसा को लेकर घूमता था, फिरता था। परमेश्वर का पैसा को लेकर क्या करता था? घूमता था, फिरता था। प्रभु के साथ बैठकर, प्रभु के संग बैठा, प्रभु के साथ बैठकर खाया, लेकिन उसका मन परमेश्वर के ऊपर नहीं, पैसा के ऊपर है। इसलिए बोलता मन फिराओ। इसके लिए बोलता है, इसलिए बोलता है प्रभु के साथ बैठा हुआ यूदास कारियत तो पटक गया। आप समझ में आया आपको? फिर हाथ और में कौन है? फिर प्रभु के साथ अद्भुत पाया हुआ यूदास कारियत को, यूदास कारियत मन भटक गया है। प्रभु की तरह मन फिरना चाहिए, प्रभु के वचन की तरह मन फिरना चाहिए, बढ़कर इसका मन पैसे की तरह फिर गया है। इसका मन किसकी तरफ फिर गया है? पैसे। मैं आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा किसी वस्तु के ऊपर मन रखकर हम परमेश्वर को आराधना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम हमारा मन और किसी वस्तु को रखकर, किसी चीज को रखकर मैं प्रभु को पवित्रता से आराधना करता, मेरे मन से कभी नहीं हो सकता है। मेरे मन एक जगह पर, मेरे मुंह एक जगह पर, मेरा हृदय एक जगह पर, हमारा आराधना कैसा होगा? अब समझ में आ रहा है? मेरा मन एक जगह पर, मेरा ओट एक जगह पर, मेरा नजर एक जगह पर, मेरा मुंह एक जगह पर मैं परमेश्वर आराधना करता है। क्या उस आराधना से परमेश्वर प्रसन्न रहता है? नहीं, कभी नहीं रहता। बोल हालेलुया, बोलो ना। मेरा मन परमेश्वर की तरफ फिरना बहुत, इसीलिए रोम की किताब में पौलुस लिखता है, पढ़े 2वां अध्याय जल्दी, रोम 12वां अध्याय 2वां वचन, जल्दी पढ़ो। संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी, हालेलुया बोलो ना, तुम्हारा मन नए हो जाने से मसीह का मन, यानी मसीह तुम्हारा मन में जन्म हो सकता है। तुम्हारा मन नए हो जाने से, हालेलुया बोलो ना, वही नया ही पवित्र कुंवारी है।
बोल हालेलुया बोलो ना। तुम्हारा मन नया हो, जहां नया होता है, आपका मन जिधर नया होता है, बाइबल कहता है वही पवित्र कुंवारी है, वही कुंवारी है। वही कुंवारी के मन में परमेश्वर पैदा हो सकता है। समझ में आया? तुम्हारा मन क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तुम्हारा मन क्या हो जाना चाहिए? बोलो नया हो जाना चाहिए। बोलो नया हो जाना चाहिए। मसीह मेरे में पैदा होने के लिए, बोलो मसीह मेरे जीवन में पैदा होने के लिए मेरा मन नया होना चाहिए। मेरा मन नया होना चाहिए। बोलो मेरा मन नया होना चाहिए। हालेलुया। फर्स्ट मन नया होना है। सेकंड हम पढ़ते हैं 28 वचन, क्या बोलते हैं, लूका पहला अध्याय 28 वचन, जल्दी जल्दी। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। बोलो हालेलुया बोलो ना। फर्स्ट आपका कुहारीपन होना चाहिए। हम क्या होना चाहिए? कुहारी। क्या कुहारी रहना चाहिए? मन। मेरा मन क्या होना चाहिए? कुहारी होना चाहिए फर्स्ट। सेकंड अनुग्रह पाया होना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए? अनुग्रह। बोलो अनुग्रह। बोलो अनुग्रह। अनुग्रह। हालेलुया। ये अनुग्रह कब आता मालूम है? ये अगर किसी के ऊपर अनुग्रह कब आता मालूम है? जब वो दीनदासी रहता है, जब वो दीनदासी, जब नम्र दीन रहता है ना, उनके ऊपर अनुग्रह पड़ता है। अनुग्रह किधर पड़ता है मालूम है आपको? भूखा भी रहेगा, एकदम बहुत भूखा है, उसको देख रही लगता है आदमी बहुत भूखा है, लेकिन घमंड से रहेगा तो उसको कुछ मिलता है क्या? भीख मांगने वाले को भी देख के रास्ते पे सड़क में आप किसको दोगे? आप किसको दोगे? आप वो एक्टिविटीज देखोगे, उसका चेहरा, उसकी एक्टिविटीज को आप देखोगे, जो नम्र रहता है, उसके चेहरा का एक्सपीरियंस को देखोगे, उसके चेहरे का एक्सपीरियंस में दिखने में आ जाता है नम्र या घमंड है। अब समझ में आया? उसका चेहरा, आप देने वाला करोड़ रुपया है क्या? कितना? 50 पैसा देगा। अगले बोलो ना, मुश्किल से 1 रुपया देगा, बरोबर है कि नहीं? 50 पैसा 1 रुपया देता, कभी कभी कोई 10 रुपया दे देता, 100 रुपया दे देता, वो बड़ी बात है, बरोबर है कि नहीं? 1 रुपया देने के लिए हम उसको देखते हैं, 1 रुपया निकाल के इसको दो के इसको दो, हाथ में 1 रुपया रखकर इसको दो क्या उसको दो, इसको दो क्या उसको दो, मन में चाहता है, फिर जजमेंट करता है, चलो इसको घमंड बहुत है, इसको नहीं देगा, हाँ ये नम्र है, इसके चेहरे में एक्सपीरियंस ऐसा लगता है कि कुछ मिलेगा, हाँ चलो उसको दे देता है। 1 रुपया देने के लिए आप इतना जज करते हैं। 1 रुपया देने के लिए परमेश्वर आपके मन में पैदा होने के लिए आपके अंदर फर्स्ट सेकंड होना चाहिए अनुग्रह। अनुग्रह के बाद दीनता, नम्र, हालेलुया बढ़ाना, नम्र, हालेलुया बढ़ाना, नम्र होना चाहिए। नम्र के बारे में बाइबल बहुत सारी बात बताता है, याकूब भी बताता है, इतिहास के पुस्तक में बताता है, लेकिन 1-2 वचन कट करके हम 3rd वचन में जाते हैं। दूसरा इतिहास 14 अध्याय 7वां अध्याय 4वां वचन आप पढ़े। दूसरा इतिहास की पुस्तक 7वां अध्याय वचन 14। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरा कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें। बाइबल कहता है कि कैसा प्रार्थना करना चाहिए? बोलो कैसा प्रार्थना करना चाहिए? दीन होकर। हालेलुया बोलो ना। अनुग्रह पाने के लिए दीन होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर मेरा मन में पैदा होने के लिए मुझ में दीन होना चाहिए, मुझ में नम्र होना चाहिए। किसका मन नम्र है, जिसका जीवन नम्र है, परमेश्वर उन पर अनुग्रह करता है। घमंड को परमेश्वर विरोध करता है। पूरा पवित्र शास्त्र में आप पहला पत्रुस 5वां अध्याय आप घर में जाकर पढ़ो, उसमें 8वें वचन में लिखा है वो अभिमानियों को विरोध करता है। पूरा बाइबल में व्यभिचारियों को परमेश्वर क्षमा कर लेता है, खूनी को परमेश्वर क्षमा करता है। बाइबल लिखा हुआ है खूनी को मैं क्षमा करता हूँ, व्यभिचारी को मैं क्षमा करता हूँ, और झूठों को मैं क्षमा करता हूँ, मैं सबको क्षमा करता हूँ, लेकिन अभिमानियों को मैं कभी क्षमा नहीं करूँगा। अभिमानियों, मेरे हाथ से 1 रुपया पाने के लिए उम्मीद मत रखना। कौन बोलता है? परमेश्वर। कौन बोलता है? अभिमानियों अगर हम बन के रहेंगे तो हम परमेश्वर के पास से कुछ भी चीज़ पाना
बहुत मुश्किल हो जाएगा। बोलो हालेलुया, बोलो ना। दीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नम्र, दीन होना। आप दीन होकर देखिए, आपको परमेश्वर मार खोलते रहेगा। आप दीन होकर आप घमंड बन के रहो, एक एक मार्ग आपके लिए बंद होते जाएगा। आप अनुभव करो, अगर घमंड रहेगा ना, परमेश्वर एक एक रास्ता आपको बंद करते आएगा। आज लास्ट में आपको सड़क में आना पड़ेगा। बोला हालेलुया, बोला ना। लेकिन जो नम्रता से रहता है, जो दीनता से रहता है ना, परमेश्वर उसको एक एक मार खोलते रहता, हर जगह मार खोलते रहे। बोला हालेलुया, बोला ना। तो दीन होने की घमंड अभिमानी होना है। दीन होने से रास्ता खुलती है और अभिमानी होने से रास्ता बंद होता है, अनुग्रह बंद होता है। अगर आपको अनुग्रह के मार्ग खुलना है, मसीह आपका मन में पैदा होना है, तो आपके मन अनुग्रह दीन से भरे रहना चाहिए। इसरा की पुस्तक में आप पढ़े, इसरा 8वां अध्याय में आप 22 वचन को जल्दी पढ़े। नहीं, मैं पहला वो पुस्तक रहता है। क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से, हाँ क्या बोलता है? 8वां अध्याय 22 वचन। हाँ, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए, मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने लगे, मांगने से लचाता था। क्योंकि हम राजा से यहाँ कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है। बोल हालेलुया, बोलो ना। और आगे, और जो उसे त्याग देते हैं उसका भल और कोप हालेलुया, बोलो ना। किसका विरोध करता है? किसका कोप है? कोप क्यों? हाँ, कोप क्यों? हाँ, जो लोग परमेश्वर को त्याग देते उनके ऊपर हालेलुया, बोलो ना। बोलो हालेलुया, बोलो ना। परमेश्वर का अनुग्रह हमारा जीवन में प्रकट होने के लिए हमें क्या होना चाहिए? नम्र, दीन होना चाहिए। पहला, मसीह हमारा मन में पैदा होने के लिए हमारा मन में कुंवारीपन होना चाहिए। सेकंड, एक कृपा होना चाहिए। परमेश्वर की अनुग्रह हम पर प्रकट होना चाहिए। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर, योना की पुस्तक में 3 अध्याय 5 वचन में योना जाकर प्रचार किया है उस नगर के विरोध। योना जाकर प्रचार किया उस नगर के विरोध। इनके पाप है ना बढ़ गया है, इनका पाप बढ़ गया है, तो उनके जाकर प्रचार कर, मैं इस पूरी योना निनिवे शहर को मैं नष्ट करना चाहता हूं। परमेश्वर ने बोला कि नहीं बोला? प्रभु ने क्या बोला? मैं निनिवे को क्या करना चाहता हूं? खत्म। बोला कि नहीं बोला? किया था। क्यों? वो लोग ने उपवास किया है। वो लोग क्या किया है? उपवास किया है। रात में बैठकर, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन रात 3 में मतलब बैठकर, सड़क में बैठकर, इंसान जानवर भक्त यानी सब मिलकर सड़क में बैठकर उपवास करके परमेश्वर से प्रार्थना किया है। वहां पर परमेश्वर अनुग्रह की पैदा उनके जीवन में वो कर, प्रभु ने क्षमा कर दिया। अनुग्रह किस तरह पैदा होता है? अनुग्रह किस तरह पैदा होता है? नम्र, उपवास प्रार्थना। नम्र होकर क्या होना चाहिए? उपवास प्रार्थना। इस निनिवे शहर बचने के लिए इन्होंने बड़ा कुछ हथियार नहीं चलाई। निनिवे शहर बचने के लिए बड़ा कुछ रकम नहीं दिया है, कुछ दाम दिया ही नहीं है। इस निनिवे शहर बचने के लिए हर एक मतलब क्या बोलते हैं, घर का परिवार बचने के लिए, बच्चा, स्त्री, पुरुष बचने के लिए, जानवर बचने के लिए उन लोग दीन होकर, नम्र होकर, उपवास होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर से क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर उसके मन में पैदा हो गया। जब परमेश्वर मन में पैदा हो गया है तो परमेश्वर ने क्या बोलते हैं, ये जो नष्ट करने का जो बात है मैंने उसको हटा दिया है। हालेलुया, बोलो ना। आप सभी को जीवन में बताना चाहता हूँ, आप सभी को जिंदगी में मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की अनुग्रह आपका जीवन में बनना चाहिए।
तो ही मसीह हमारा जीवन में क्या होगा, पैदा होगा। पहला मन में पैदा होना चाहिए कुंवारीपन, हमारा मन कुंवारीपन होना चाहिए। सेकंड अनुग्रह होना चाहिए। और भी 2-3 वचन है, लेकिन मैं समय नहीं है, मैं थर्ड बात को बताकर हम खत्म कर लेते हैं। देखिए 28 वचन पढ़े, लूका पहला अध्याय 28 वचन। स्वर्गदूत ने उसके पास पिता आकर कहा। थर्ड पॉइंट है, पहला पॉइंट है क्या है, मन में कुंवारीपन क्या होना चाहिए, हम कुंवारी रहना चाहिए। हम क्या रहना चाहिए, कुंवारी। सेकंड है अनुग्रह। सेकंड क्या है, अनुग्रह। यीशु मसीह मेरे जीवन में पैदा होने के लिए है ना। अनुग्रह कब मिलता है, दीन होने से, नम्र होने से अनुग्रह मिलता है। सेकंड। थर्ड हम पढ़ते हैं 28 वचन पढ़े। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, इस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ है। प्रभु तेरे साथ है। प्रभु किसके साथ है, प्रभु किसके साथ है, प्रभु मेरे साथ होना चाहिए। थर्ड क्या है, प्रभु मेरे साथ रहेगा ना, मुझ में मसीह पैदा हो जाता है। मेरे साथ रहना चाहिए। कौन रहना चाहिए, आज नेता है, जान ये पहचाने, ये पहचाने, ये पहचाने, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं है। आज लोगों के पास मेरा ये पहचाने, मेरा ये पहचाने, इस तरह बढ़ाई करते हैं लोग, बढ़ाई करते हैं, मेरा ये पहचाने, मेरा यहाँ तक पहुँचे, मेरा यहाँ तक पहुँचे। लेकिन सच बोलता हूँ, किसका बसता है, हालेलुया बोलो ना। हमारा पहचान सिर्फ एक ही है, उसका नाम है परमेश्वर यीशु है। हमारा पहचान एक ही, हालेलुया बोलो ना। एक ही पहचानों को लेकर 2000 किलोमीटर दूर यात्रा करके हम यहाँ कर सेवकाई करते हैं। बोलो हालेलुया बोलो ना। इस परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरे साथ हूँ। इस बात को सुनकर 2000 किलोमीटर यात्रा करके साउथ से नॉर्थ आकर यहाँ के पास सीखकर, हालेलुया बोलो ना। हमारा यहाँ पर कोई रिश्तेदार नहीं, कलीसिया में कोई हमारा क्या बोलते हैं, सगे वाला रिश्तेदार नहीं, ब्लड रिलेशन कोई नहीं है, हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर हमारे साथ था, तो ये सब प्रभु ने हमको दे दिया है। बोलो हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया बोलो ना। बराबर है कि नहीं। आज आपका भी खून चेक करो, मेरा भी खून चेक करो, आपका भी डीएनए चेक करो, मेरा भी डीएनए चेक करो, एक ही रहेगा, मसीह है। हालेलुया बोलो ना। आप समझ रहे हैं, पीछे समझ रहे हैं, भाई लोग समझ रहे हैं, बोलो हालेलुया। हाँ, 2000 किलोमीटर दूर होकर यहाँ अकेला मिनिस्ट्री कर रहा है, इसीलिए प्रभु ने कहा मैं तेरे साथ, मैं आय विल विथ यू। मी तुझं बरोबर आहे, मी तुझं बरोबर आहे, घाबरू नका। मी तुझं बरोबर आहे, मी तुझं देव आहे, मी तुझं देव आहे आणि मी तुझं बरोबर आहे। मी तुला कधी सोडणार नाही। मी तुला सर्वांना सांगतोय की देव आम्हाला कधी आम्हाला सोडणार नाही, म्हणजे नाही सोडणार। हालेलुया बोलो ना। इसके लिए हम बोलते हैं यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है। आपकी भाषा में बोलता हूँ कि यीशु तुम्हाला कधी सोडणार नाही। खरं बोलला की नीट बोललं की मी तुमच्या भाषामध्ये सांगतो की येशू तुमचा बरोबर आहे, आहे का चक करू नका, आहे का बघ, बघितला का बघ, आहे का गेली का आहे, मी तुम्हाला सांगतो, खरं सांगतो ते आहे। तर जे जवळ बसले ना त्यांना सांगा ते आहे, तुझं बरोबर आहे। बोला बोला, मी बघतो तुझ्याकडे, मी बघतो, मी देवाला बघतो, तुझ्यामध्ये देवाला मी बघतो, तुझ्यामध्ये देवाला मी बघतो। हालेलुया हालेलुया। पड़ोसी में यीशु दिखता है कि नहीं दिखता है? पड़ोसी में यीशु दिखता है कि नहीं दिखता है? पड़ोसी में यीशु दिखता है कि नहीं दिखता है? बोलो, इसके लिए बोलता है मैं तेरे साथ हूँ। लिखा हुआ है, मरियम को देखकर बोलता परमेश्वर तेरे साथ है, प्रभु तेरे साथ है। बोलो हालेलुया बोलो ना। यीशु अगर हमारे साथ है तो हमारे जीवन में यीशु पैदा हो जाएगा।
हालेलुया, हालेलुया। यीशु अगर हमारे साथ है तो कुछ बात दो वचन बोलकर खत्म कर, एक ही वचन बोलकर खत्म कर लेते हैं। फिलिपियों की किताब 4 अध्याय 8-9 वचन पढ़ते हैं, लास्ट 2 वचन पढ़ते हैं फटाफट। फिलिपी 14 अध्याय वचन 8 और 9। इसीलिए हे भाइयों, आप अच्छा समझ लो, पीछे सब बेटे हैं, बच लो शशांक। इसीलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें सत्य है, और जो बातें आदरणीय है, जो बातें आदरणीय है, और जो बातें उचित है, जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है, जो बातें पवित्र है, जो बातें सुहावनी है, जो बातें सुहावनी है, जो बातें मनभावनी है, मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण ये जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें उन पर ध्यान लगाया करो। बोला हालेलुया, बोलो ना। ऐसा रहने से मैं तुम्हारा संग रहूंगा। प्रभु मेरे संग रहने के लिए मुझे सत्य रहना पड़ेगा, मुझे पवित्र रहना पड़ेगा, मुझे आदरणीय रहना पड़ेगा, मुझे क्या बोलते हैं, मन भावनी, मुझे सुहावनी। बोला हालेलुया, बोलो ना। ऐसा रहने से प्रभु मेरे साथ रहेगा, प्रभु मेरे साथ रहेगा। यूदास कारियोत को परमेश्वर ने बुलाया चेले के रूप में, वो है प्रभु के साथ, लेकिन उसका मन बाहर है, प्रभु के पास नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोग सब लोग यहाँ पर अच्छा कपड़ा पहनकर अच्छा आए हैं, बहुत खूबसूरत सुंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, एक बात बहुत जरूरी है। आप आया भवन में हैं, आप आया क्रिसमस मनाने को, प्रभु के भवन में आया, आपके मन में यीशु पैदा होना चाहिए। बोलो ना। अगर आपके मन में यीशु पैदा हो जाता है, आपका जीवन में यीशु पैदा हो जाता है, मैं कहता हूँ आप धन्य है, आप धन्य है। स्त्री को देखकर बोलो तो धन्य है, मरियम को देखकर बोलो तो धन्य है। बोल हालेलुया, बोलो ना। बोल बाद में देखकर बोलो तो धन्य है। उस समय मरियम का पेट में मसीह जन्म हुआ, आज तुम्हारा मन में पैदा हुआ है। बोलो, जिसका मन में पैदा हुआ खुशी से बोलो, मेरा मन में पैदा हो गया है। दिल से बोलो, दिल से बोलो हालेलुया। मेरा मन में मसीह पैदा हो चुका है। बच्चा का भी मन में पैदा होता, बोलो हालेलुया, बोलो। बच्चे भी जन्म दे सकता है, नहीं है क्या? अरे बच्चा भी मसीह को जन्म दे सकता है कि नहीं? है कि नहीं? बच्चे लोग मालूम नहीं, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी नहीं होती। बच्चा बोलता है, उसका अर्थ मालूम नहीं है, लेकिन अर्थ किसको मालूम है? पैदा हो गया, इसके लिए बोलता है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। परमेश्वर आपको 100 गुना आशीषित करे, 100 गुना आशीषित करे। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि समय खत्म हो गया है, अभी थोड़ा सा वचन है। प्रभु आपको ब्लेस करे इस वचनों को लेकर, प्रभु आपको बहुत आसे आशीषित करे, बहुत आसे आशीषित करे, बहुत आसे आशीषित करे। आप 3 पॉइंट बता दीजिए फटाफट। पहला, फर्स्ट परमेश्वर हमारा जीवन में पैदा होने के लिए फर्स्ट क्या होना चाहिए? मन की कुंवारी होना चाहिए। मन की, पुरुष का भी मन की कुंवारी होना चाहिए, स्त्री का भी, बच्चा का भी, बुजुर्ग का भी। जिसका मन कुंवारी है उसकी में मसीह पैदा होता है। फर्स्ट। सेकंड, अनुग्रह। अनुग्रह पाने के लिए क्या करना चाहिए? अनुग्रह पाने के लिए क्या होना चाहिए? नम्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नम्र होना चाहिए। चेहरे में दिखाई देता है, कभी कभी चेहरे में दिखाई नहीं देता, मन में दिखाई देता है। कुछ लोगों के चेहरे में दिखाई देता, कुछ लोगों की चेहरे में दिखता नहीं है। ये इतना घमंड है, चेहरे में दिखता नहीं, इनका मन में दिखता है। स्वर्गदूतों ने मरियम को कम से कम इस भविष्यवाणी बोलकर, यशायाह भविष्यवाणी करके 700 साल इंतजार किया था। यशायाह भविष्यवाणी 9 अध्याय 6 अध्याय में यशायाह भविष्यवाणी करता है कि तुम्हारे एक बालक उत्पन्न होने वाला है, तुम्हारे लिए एक बालक, उसका नाम पराक्रमी है, अद्भुत है, शांति का राजकुमार है। इसी तरह उसके बारे में बताया जाता है। इस भविष्यवाणी बोलकर 700 साल चला गया है।
कितना साल? 700 ईयर कंप्लीटली, 700 साल पूरा हो चुका है। परमेश्वर खोज रहा है कि जिसका मन कुंवारी है, जिसका मन अनुग्रह है, यानी जिसका मन दीनता है, और जो प्रभु के लिए क्या बोलते हैं, प्रभु उनके साथ रहने के लिए जो योग्यता है, जो मन भावनीय पवित्रता है, और क्या बोलते हैं सुभावनीय, और क्या बोलते हैं आदरणीय है, ऊंची थे, ये सब किसके पास है? प्रभु उन्हीं के पास रह सकता है। अब समझ में आया? परमेश्वर ने खोज रहा था 700 साल। कितना साल? हाउ मेनी इयर्स? 700 इयर्स। 700 साल खोज रहा था, आखिरी में एक मिला है। परमेश्वर भी आपको खोज रहा है, प्रभु भी आपको आशीष के लिए क्या कर रहा है? आपको आपने जो मांगा है प्रभु से, मांग कर आप भूल गया है, आप मांग कर भूल गया है, लेकिन परमेश्वर सुनकर भुला नहीं है। आप मांग कर छोड़ दिया है, लेकिन आपके लिए परमेश्वर पीछे से काम कर रहा है, वो आपको नहीं मालूम। यहाँ पर लड़का होने दो, लड़की होने दो, स्त्री होने दो, पुरुष होने दो, बुजुर्ग होने दो, सबके लिए परमेश्वर कुछ ना कुछ देने के लिए तैयार है। सबके लिए परमेश्वर कुछ ना कुछ देने के लिए। आप जो मांगा है, शायद आज नहीं मिला है, शायद कल नहीं मिला था, शायद शाम को भी आपके घर में आ सकता है, शाम की बात घर में या कल भी आ सकता है। लेकिन आपने जो मांगा है वो चीज पाने के लिए थोड़ा सा इंतजार करें। घाई करू नका तुम्ही घाई करू नका। परमेश्वरच्या उपस्थितीमध्ये तुम्ही भाड राहा। कैसा रहना चाहिए? भाड बा। देवाच्या जवळ तुम्ही काय करा? भाड बा, बसून भाड बा, जे काहीतरी आहे। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में बैठकर इंतजार करें, प्रभु आपको आशीषित करे। इस वचनों को लेकर प्रभु आपको ब्लेस करे। आइए एक गाना गाएगा, तभी ध्यान लिया जाएगा। उसके बाद प्रभु भोजन, उसके बाद जैसा प्रभु भोजन खत्म होता है तो केक सब तैयार हो जाए, तैयार कर रखे। ठीक है।